सभी को सादर नमन। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदी और भारत के प्रेमियों, सभी से एक निवेदन है और ये निवेदन मेरा केवल व्यक्तिगत निवेदन नहीं है, ये हिंदी और भारतीय संस्कृति के लिए निवेदन है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी मूलतः गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ। पिछले लगभग 6 सालों से इंडियन स्कूल निजवा, जो कि सल्तनत ऑफ ओमान में है, CBSE से एफिलिएटेड है, यहाँ हिंदी शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, या ये कहा जाए कर रहा था, क्योंकि 29 दिसंबर 2020 को षड्यंत्र करके मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। आज उस स्कूल में ये स्थिति है कि किंडरगार्टन और मैथ साइंस टीचर से हिंदी पढ़वाई जा रही है। स्टूडेंट के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है। स्कूल के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, 53 टीचर्स बार बार लिख रहे हैं कि अनुभवी टीचर को दोबारा नौकरी पे रखा जाए, क्योंकि हिंदी शिक्षण का काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। अनुभवहीन शिक्षक शिक्षिकाएं कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रिंसिपल जॉन डोमिनिक सर और उनकी टीम अभी तक जितने हिंदी भाषी शिक्षक शिक्षिकाएं थीं सबको हटा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 2013 में मेरा विधिवत चयन यहाँ हुआ था, ऑफ़र लेटर मिला था। 2015 में जब मैंने ज्वाइन किया, उस समय 7 हिंदी शिक्षक शिक्षिकाएं थीं। मैं हिंदी विभागाध्यक्ष बनाया गया और मेरे अतिरिक्त अन्य 5 शिक्षक शिक्षिकाएं जो थीं हिंदी भाषी, आज उन सब को हटा दिया गया है। एकमात्र उस समय जो रूना फातिमा हिंदी शिक्षिका थीं, जो कि बेसिकली केरल की हैं और हिंदी लिखने में उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए लिखित का काम वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में करती हैं, बोलना उनको आता है हिंदी अच्छा। केवल वही हिंदी शिक्षिका बच रही हैं, बाकी सब को इन लोगों ने एक एक करके षड्यंत्र करके निकाल दिया है। CBSE से संबद्ध भारतीय विद्यालय की ये हिंदी शिक्षण की दुर्दशा है। और यहाँ के जो मस्कट में इंडियन एम्बेसडर हैं, बार बार लिखने पर, मिलकर शिकायत करने पर, पेरेंट्स के बार बार निवेदन पर, 53 टीचर्स के निवेदन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक खास समुदाय, वर्ग और क्षेत्र के लोग, भाषा के लोग पूरी तरह यहाँ के स्कूलों पर हावी हो गए हैं और वे नहीं चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अलावा भारत के किसी हिस्से से कोई हिंदी शिक्षक शिक्षिका यहाँ आएँ। पहले सभी प्रिंसिपल के पद इन्होंने छीन लिए, बिना किसी खास योग्यता के हिंदी विभागाध्यक्ष इन लोगों ने अपने इलाके और क्षेत्र के लोगों को बना दिया। 2016-17 में क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा में हमारे पढ़ाए बच्चों ने पूरे ओमान में टॉप किया था। धन्यवाद देने के बजाय उसी के बाद इन लोगों ने मेरा प्रमोशन रोक दिया, मेरी बढ़ोतरी रोक दी, हर तरह से परेशान करने लगे। मुझे हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से हटा दिया और सबसे कम योग्यता अनुभव वाली रूना फातिमा, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया था, वो सबसे कम योग्यता वाली शिक्षिका थी हमारे स्कूल में, उनको हिंदी विभागाध्यक्षा बना दिया गया। हिंदी विभागाध्यक्षा बनते ही क्लास 6 से महारानी लक्ष्मीबाई पाठ नहीं, कविता नहीं पढ़ानी है, ऐसा उनका आदेश आ गया प्रिंसिपल की अनुमति के साथ। क्लास 7 में वीर कुंवर सिंह पाठ नहीं पढ़ाना है, ऐसा उनका आदेश आ गया प्रिंसिपल की अनुमति के साथ। इस तरह एक एक करके ये लोग हिंदी और भारतीय संस्कृति की जड़ों को काट रहे हैं। हमारी गलती, अगर आप
ढूंढना चाहें तो यही है कि 2016-17 में हमने ओमान का बेस्ट रिज़ल्ट दिया हिंदी भाषा में। हमारे सिखाए बच्चे जो कि मिस्री हैं, मलेशियाई हैं, वे हिंदी स्टेज प्रोग्राम करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में आकर के वो स्टेज पर हिंदी गीत गाते हैं, हिंदी नाटक में भाग लेते हैं। गैर हिंदी भाषियों को, ओमानियों को मैं हर शुक्रवार को छुट्टी के दिन बिना किसी शुल्क लिए हिंदी सिखाता हूँ। मेरे ज्वाइन करने पर यहाँ के इन्वायरमेंट इंचार्ज कहते थे नो प्लांट पॉसिबल हियर ड्यू टू वाटर स्केर्सिटी। आज मैंने अपने दम पर, अपने मेहनत से अपने स्टूडेंट वॉलंटियर को लेकर 285 पेड़ों का एक बगीचा यहाँ बना दिया है इंडियन स्कूल निजवा में, जिसको लोग देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी बहाने मेरे बच्चों में पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आ गई है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे प्रिंसिपल मिस्टर जॉन डोमिनिक को इतना ख़राब लगा कि जैसे पहले टीचर को इन्होंने षड्यंत्र करके बहाने से हिंदी भाषी शिक्षक शिक्षिकाओं को हटाया था, वैसे मुझे भी इन्होंने 29 दिसंबर 2020 को हटा दिया। पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे बार बार निवेदन करने पर भी ये ज्वाइन कराने को तैयार नहीं हैं। और इनके कहने से इनके ही व्यवस्था, कैटेगरी, भाषा, क्षेत्र आदि के लोग इनका साथ यहाँ दे रहे हैं। और भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा की पढ़ाई यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर से इस बात को उठाएं और ये निश्चित करें कि क्या हमारे बराबर योग्यता वाला, जो इनके ओमान में कोई हिंदी टीचर नहीं है, मुझे यहाँ काम करने का हक नहीं है। इस बात को ज़रूर सरकार के तक आप पहुँचाएँ, अपने सांसद विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, जिससे कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय यहाँ के एम्बेसडर को और CBSE जो कि गवर्नमेंट संस्था है, इस स्कूल के एफिलिएशन पर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।